गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 77, हमारा पर्यावरण। हमने पिछली वर्कशीट्स में क्या पढ़ा था? खाद्य श्रृंखला, पोषी स्तर और 10% नियम पढ़ा था। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के बारे में हमें निम्नलिखित बातों को याद रखना चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। खाद्य श्रृंखला में जीवों के एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का निरंतर स्थानांतरण होता रहता है। जीवों के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुछ ऊर्जा का उपयोग जीवों द्वारा अपनी गतिविधियों जैसे श्वसन या वृद्धि के लिए किया जाता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा के एक भाग का उपयोग अपघटकों के कार्य के लिए भी किया जाता है और विभिन्न पोषी स्तरों पर ऊर्जा की हानि होती है जो पर्यावरण में चली जाती है और अनुपयोगी रह जाती है। इस प्रकार जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। 10% नियम से तो आप वाकिफ़ ही हैं, आपको पता ही है। उसमें हर लेवल पर सिर्फ 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है, बाकी की जो 90% है वो जैविक प्रक्रियाओं में इस्तेमाल हो जाती है या फिर पर्यावरण में चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खो जाती है और वो पर्यावरण में चली जाती है। पारिस्थितिक तंत्र में ये जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है ये एक दिशीय है, एक दिशा में। कैसे? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा सूर्य से पहले पौधों में जाती है, फिर एक खाद्य श्रृंखला में ये ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव को स्थानांतरित होती है। जीवों द्वारा दी गई ऊर्जा पर्यावरण को गर्मी के रूप में दी जाती है। ये पौधों द्वारा फिर से उपयोग करने के लिए वापस नहीं आती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। जैविक आवर्धन। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवित जीवों के शरीर में हानिकारक रासायनिक पदार्थों जैसे कीटनाशकों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहा जाता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कीटनाशकों का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी फसल में कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। हमने कीटनाशक दवाई का छिड़काव करा, वो दवाई चली जाती है मिट्टी में और मिट्टी से वो अवशोषित कर ली जाती है पौधों द्वारा। फिर उस पौधे को शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी को फिर मांसाहारी खाते हैं। तो इस तरह से ये कीटनाशक कहाँ चले जाते हैं? इन जीवों के शरीर में चले जाते हैं, क्योंकि कीटनाशक कैसे हैं? अजैव निम्नीकरणीय, ये ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित होते जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं जैविक आवर्धन। ये विभिन्न पोषी स्तरों पर फैलता है। उच्च पोषी स्तर वाले जीवों में ऐसे रसायनों की सांद्रता अधिक होती है। तो अगर ऐसा है तो फिर मनुष्य के पास सबसे अधिक मात्रा में कीटनाशक होंगे क्योंकि वो उच्च स्तर पर है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, देखो कीटनाशक, ठीक है, कीड़ों को मारने की दवाई है, इसका छिड़काव हमने फसल पे करा। ये कीटनाशक मिट्टी में गए, मिट्टी से ये पौधों में, पौधे को इस शाकाहारी ने खाया, शाकाहारी को फिर किसने खाया? मानव ने खाया, क्योंकि मानव सर्वाहारी है। तो इस तरह से ये कीटनाशक किस में पहुंच गए? मानव में। और सबसे ज़्यादा मात्रा भी इसकी किस में होगी? मनुष्य में। इसी को जैविक आवर्धन कहते हैं। कीटनाशक अजैव निम्नीकरणीय रसायन है, यानी ये नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए ये प्रत्येक पोषी स्तर पर जमा होते जाते हैं। और क्योंकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर, सबसे शीर्ष स्तर पर होता है, इसलिए हमारे शरीर में हानिकारक रसायनों की अधिकतम मात्रा जमा हो जाती है और ये हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 77।